रेखा गुप्ता ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का किया दौरा, मरीजों का जाना हालचाल, चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 59,144 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि 3,158 आवेदकों ने अपना आवेदन फाइनल सबमिट किया। योजना को लेकर दिल्ली में महिलाओं के बीच लगातार रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। दिल्ली से हिरासत में लिए गए 6 बांग्लादेशी नागरिक वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तारी। वीजा खत्म होने के बावजूद भारत में रह रहे थे सभी बांग्लादेशी नागरिक। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को बॉक्सिंग में पहली बार मिले 7 गोल्ड। प्रीति जैस्मिन, साक्षी, प्रिया, अरुंधति, सचिन के बाद अंकुश पंघाल ने भी जीता गोल्ड। लवलीना जादूमणि को सिल्वर। 13 गोल्ड के साथ मेडल टैली में चौथे नंबर पर भारत। मैसूरू से पीएम मोदी का युवाओं को संदेश, कहा युवाओं के लिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि मंत्र। देश की सबसे बड़ी ताकत युवा है, बोले भारत के युवाओं की पहुंच अंतरिक्ष तक। कुलगाम हमले में लश्कर आतंकी लतीफ पर शक, 250 लोगों में से 2 हिंदू मजदूरों को नाम पूछकर मारा। लतीफ की तलाश में सुरक्षा बल। दिल्ली में एक साथ 138 जजों का हुआ ट्रांसफर। पेपर लीक मामले की सुनवाई वाले जज अनु ग्रोवर को भी बदला गया। राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में हुई 13 जजों की। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर्स घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली की रेलवे यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। निजामुद्दीन स्टेशन से 20 करोड़ की कोकीन जब्त। 2 नाइजीरियन महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनडीपीएस के तहत पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का भव्य। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। फरीदाबाद में बैंक लॉकर की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ओल्ड फरीदाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एक लॉकर से करीब 25 लाख रुपए के जेवरात और पुराने सिक्के गायब होने का मामला सामने आया है। पीड़िता सुदेश कपूर के मुताबिक पिछले 13 साल से उनका ओल्ड फरीदाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर है, जिसमें उन्होंने अपने कीमती जेवरात और पारिवारिक विरासत से जुड़े पुराने सिक्के रखे थे। उनका कहना है कि उन्होंने आखिरी बार मई 2024 में लॉकर खोला था और इसके बाद 21 जुलाई को जब वो लॉकर देखने पहुंची तो उनकी चाबी से ताला नहीं खुला। बैंक प्रबंधन ने इसे तकनीकी खराबी बताते हुए बाद में बुलाया। दोबारा आने पर भी लॉकर नहीं खुला, जिसके बाद बैंक की मदद से लॉकर खोला गया, लेकिन लॉकर खुलते ही उनके होश उड़ गए। अंदर रखे करीब 25 लाख रुपए के जेवरात और पुराने सिक्के गायब थे। जिंद हरियाणा शराब का भी व्यापारी। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के काले कारोबार पर कड़ा प्रहार करते हुए अपने ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। बुड़ाना थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शातिर तस्कर बिहार और झारखंड से अफीम लाकर यूपी, हरियाणा और पंजाब के हाईवे पर ट्रक चालकों को सप्लाई किया करता था। पुलिस ने इस अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के कब्जे से लाखों रुपए कीमत की भारी मात्रा में अवैध अफीम बरामद कर उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आरोपी का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है और उस पर विभिन्न राज्यों में पहले से ही कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इस सनसनीखेज गिरफ्तारी से पुलिस ने ड्रग्स के इस बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया है, जिससे अपराधियों में अब हड़कंप मच गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों का तूफानी और दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है, जिससे देश और प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। बॉक्सिंग रिंग से लेकर तमाम अन्य खेलों में राज्य के होनहार खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट कौशल का लोहा मनवाया है। खास तौर पर बॉक्सिंग में हरियाणा की 2 होनहार बेटियों
प्रीति और जैस्मिन ने स्वर्णिम सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया है। इन दोनों स्टार्स बॉक्सर्स के गले में गोल्ड मेडल सचते ही पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल और खुशी की लहर दौड़ गई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का असर राज्य के कोने कोने में साफ नजर आ रहा है, विशेषकर करनाल के बॉक्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में। करनाल की युवा खिलाड़ी इन दोनों महिला चैंपियंस की शानदार जीत से बेहद उत्साहित और ऊर्जा से ओतप्रोत दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय उभरते हुए बॉक्सर्स का मानना है कि प्रीति और जैस्मिन की ये कड़ी मेहनत और सफलता उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। हरियाणा के भिवानी की बेटी साक्षी चौधरी ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 51 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। साक्षी की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे गांव में जश्न का माहौल है। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मुकाबले के दौरान साक्षी चौधरी का परिवार टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा रहा था। हर राउंड के साथ धड़कनें बढ़ती रही, लेकिन जैसे जैसे साक्षी जीत की ओर बढ़ती गई, परिवार का उत्साह भी बढ़ता गया। मुकाबला खत्म होने के बाद जैसे ही रेफरी ने साक्षी का हाथ विजेता के रूप में उठाया, घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और परिजनों ने भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारों के साथ जीत का जश्न मनाया। ग्रेटर नोएडा में डीसीपी ऑफिस के बाहर युवाओं की खतरनाक रीलबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक गाड़ियों के बाहर निकलकर स्टंट करते और रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आधे दर्जन से अधिक वाहनों के साथ ये वीडियो शूट किया गया था, जिससे सड़क पर मौजूद लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। खास बात यह है कि ये स्टंट डीसीपी ग्रेटर नोएडा कार्यालय के बाहर किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और स्टंट करने वाले युवकों की पहचान भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों का उल्लंघन और सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारिश का पानी अगर सहेजा जाए तो वही भविष्य में पानी की कमी का बड़ा समाधान बन सकता है और इसी सोच के साथ दिल्ली सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में कैच द रेन कार्यक्रम की शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने रोहतास नगर विधानसभा के स्वयंसेवकों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग किट वितरित की है, ताकि बारिश के पानी के संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जन जन तक पहुंचाया जा सके। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर बताया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बारिश की हर बूंद को सहेजना और राजधानी में जल संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि जन भागीदारी के जरिए जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में ये अभियान अहम भूमिका निभाएगा। हरी चूड़ियां, हाथों में रची मेहंदी और चारों तरफ बिखरे संस्कृति के खूबसूरत रंग। दिल्ली में हरियाली तीज को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर कड़कड़डूमा में महोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजे धजे लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ इस पावन पर्व का आनंद लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने महिलाओं को हरियाली तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और महिलाओं की आस्था का प्रतीक है। दिल्ली नगर निगम की महापौर मोनिका पंत ने कहा कि हरियाली तीज केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक मेल मिलाप, सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक खुशहाली का भी प्रतीक है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की पत्नी बबीता मल्होत्रा, सीमा बंसल और उमा बंसल सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली है।